अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे ना मैं अभी अपने जा रही हूँ ससुराल। और रास्ते में जाते हुए ना हर तरफ सारे गंदम काट रहे थे। और हर तरफ ना बस खेतों में यही चल रहा है कि कहीं पे गंदम काट रहे हैं तो कहीं पे गंदम निकालने की तैयारी हो रही है। और जो मशीन के साथ कटते हैं ना, तो बस पूरा रास्ता ना मैं यही देख रही थी कि इतनी सख्त धूप, इतनी कड़क धूप में लगे हुए हैं मज़दूर बेचारे। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये वाले काम करना। काम कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन इतनी सख्त कड़कदार धूप में और गर्मी में ये सब काम करना ना बहुत ही मुश्किल है। तो हिम्मत है मर्दों को उनकी, कि उनमें इतनी ताकत और इतनी हिम्मत है कि वो इतनी गर्मी में भी काम कर सकते हैं। नहीं तो हम औरतों के बस में हो ना, तो ये वाले काम हम कभी भी ना कर सकें। अच्छा, उसके बाद मैं ससुराल आ गई थी और यहाँ पे हस्बैंड आए हुए हैं, तो मैं इस वजह से आई हूँ। वो भी आज ही आए हैं, तो एक दो काम थे वो करने थे, तो आना ज़रूरी था, इस वजह से मैं आई हूँ। यहाँ पे मैं उनके शूज़ धो रही थी और ये मेरे शूज़ हैं। मैंने कहा इनको भी धो लेती हूँ और सर्फ़ डाल के अच्छे से धोऊँगी, ताकि वो काम करते हैं तो शूज़ ही पहनते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। खुद भी धोते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो रूम है ना, वहाँ पे धूप वगैरह नहीं आती, तो इस वजह से फिर वो ड्राई करने का थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो जब आते हैं तो फिर धो देती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मैं वही धो रही हूँ और मैं कपड़े धोने लगी थी, तो मामी कह रही थी ना धो, सुबह मशीन लगाएंगे तो फिर वो सारे कपड़े ना धुल जाएंगे, सिर्फ शूज़ ही धो लो, क्योंकि उन्होंने फिर सुबह चले जाना है और मैं भी सुबह मम्मी की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर कुछ काम था इसलिए आई थी। और अभी मैंने कुछ दिन ना अपनी अम्मी की तरफ रुकना है और फिर आऊँगी यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल तकरीबन कुछ एक हफ़्ता होगा या 1.5 हफ़्ता ना मैं रुकूँगी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरा पहले से इरादा बना हुआ था और फिर अभी तो अचानक से आना पड़ गया। तो मैंने कहा अब मैं फिर जाऊँगी तो जब भी जाती हूँ कोई ना कोई मसला बन जाता है तो वापस आना पड़ता है। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैंने वापस नहीं आना, इस दफ़ा मैंने जितना सोचा हुआ है ना, मैं उतने दिन रुकूँगी, उसके बाद ही मैं वापस आऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं यही कोशिश कर रही हूँ। और खाना जो है वो हमने खा लिया था और दिन का बैगन वगैरह सारा कुछ फ्राई किया था और फिर शूज़ धोए। तो उसके बाद चाय का टाइम हो गया, मैं किचन में आ गई चाय बनाने के लिए, क्योंकि सबने पीनी थी, मामू आए हुए थे, उन्होंने भी पीनी थी। अच्छा, मैं जो खुद हूँ ना, मैं चाय लवर हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें चाय नहीं पसंद है। वो पीते हैं लेकिन सुबह में लेते हैं, वो भी आधा कप, आधे से भी कम लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी तो ना रात के टाइम भी मेरा इतना दिल कर रहा होता है चाय पीने का, मैं रात को उठ के ना अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मुझे चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पहले नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगती है। चाय हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अभी मैं ये सारे जो कप है ना, इनमें डालूंगी और हम सब मिलकर चाय पियेंगे, इंजॉय करेंगे थोड़ा चाय। और उसके बाद मामी को मीठी रोटियों का ऑर्डर आया हुआ था, तो वो भी रेडी करना है। और गर्मी में ना इस तरह के काम मुश्किल होते हैं, मीठी रोटियाँ बनाना और इस तरह, लेकिन ये काम चलता भी ज़्यादा गर्मियों में। सुबह नाश्ते में जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो एक जो वायदा होता है मीठी रोटियों का, कि चलो मीठी रोटी खा लेते हैं चाय के साथ ना नाश्ते में, तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ से गर्मियों में यही ऑर्डर करते हैं। तो अभी ऑर्डर आया हुआ था तो वो भी रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले चाय पियेंगे। और मैं आपको याद करा दूँगी, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिनको मेरी वीडियोज़ नहीं पसंद, प्लीज़ आप स्किप कर दिया करें, ना देखा करें। मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं ना जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मेरे स्टेटस देखते हैं व्हाट्सएप पर, हर जगह उन्होंने ना मुझ पर नज़र रखी हुई होती है। और जैसे ही मैं जाती हूँ ना, यहाँ से अम्मी के घर चली जाती हूँ ना, पीछे से आके ना मेरे घर में मेरे खिलाफ बातें करके चले जाते हैं। और फिर जाते हुए मना भी करते हैं कि ये बात सारा को नहीं बताना, छोड़ो उसको, रहने दो, उसको नहीं बताना। तो आप मेरे घर में आके बातें क्यों करते हो? मुझे तो खैर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आप लोग बातें करोगे मैं उतने ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँगी। खैर छोड़ें जी, रहने दें। ऐसे लोगों का इंसान कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि बस उन्होंने ना दूसरों के घर ख़राब करने होते हैं। जाहिर सी बात है, ये घर ही ख़राब करने वाली बात है कि आप दूसरों के घरों में आके इस तरह की दूसरे की बहू को, उनके ससुराल वालों को बहू के खिलाफ़ कर रहे हो। ये कोई अच्छी बात है? लेकिन कौन किसको समझाए, अल्लाह पाक सबको हिदायत दें। तो यहाँ पे ना फिर हम लोग ना ऑर्डर रेडी कर रहे हैं। और ऑर्डर रेडी करते हुए भी मेरी एक और कज़न है, वो आई थी, मेरी खाला की बेटी है, तो वो भी रहने के लिए आई हुई है यहाँ पर। तो हम लोग बस अब गपशप भी साथ में लगा रहे हैं और साथ साथ में ना अपना ऑर्डर भी रेडी कर रहे हैं। अच्छा, जब मुझे बातें पता चली ना वो कि किसी ने हमारे घर आके बातें की, किसी ने क्या, मेरा बहुत करीबी रिश्ता है उनके साथ हमारा, मैं तो, लेकिन इंसान क्या कह सकता है
कि आपको ज़रा भी, मैं कहती हूँ जो बड़े होते हैं ना वो उनके हाथ में होता है कि इज़्ज़त वो खुद करवाएं छोटों से भी। ये नहीं है कि आप बस दूसरों के घर में, मेरे घर में आके मेरे खिलाफ़ बातें करते रहेंगे और मेरे मुंह पे इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी बातें करेंगे कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। लेकिन मेरी पीठ पे से इतनी कोई बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, मुझे तो इन लोगों से ना पता नहीं, मैं कहती हूँ खुद तो घर में खुशी से रहें और दूसरों को भी रहने दें, खुद भी जिएँ और खुद दूसरों को भी जीने दें। ये मैं अगर व्लॉग्स बनाती हूँ या काम इस तरह करती हूँ तो ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, मेरा और आपका मामला नहीं है, तो रहने दें, ठीक है ना। अपनी बेटियों पे तवज्जो दें, अपने घर पर तवज्जो दें, दूसरों की ज़िंदगियों में घुसना छोड़ दें। जब तक हम एक दूसरे की ज़िंदगी में घुसे रहेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे कि वो क्या कर रहा है, अच्छा फ़लाँ ने ऐसी वीडियो अपलोड की है, उसने ये कहा है, एक एक चीज़ नोट करना। अपने यार ज़िंदगी पे तवज्जो दो, छोड़ो दूसरों को, जिसका जो दिल में आए करे। आप लोगों को क्या है इससे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें नहीं अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं होती, बस उन्होंने दूसरों को देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, इसने कौन सी वीडियो बनाई है, कैसी अपलोड की है, स्टेटस क्या लगाया है, फिर स्टेटस जाके घर में दिखाना, ये देखो इसने ऐसे दिखाया है, ये लगाया है, ऐसे किया है। मतलब अजीब लोग हैं यार, मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती। लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, पहले पड़ता था, अब नहीं पड़ता। अब कोई मुझ पे बात करता है तो मेरा दिल चाहता है मज़ीद वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा बनाऊँ। जब मैं किसी की बातें सुनती हूँ तो फिर मेरा दिल करता है ना कि बस सारा अब रेगुलर हो जाना है, रोज़ व्लॉग अपलोड करने, जो जलते हैं उन्हें और जलाना है। तो यहाँ पे फिर कपड़े जो धोए थे ना, ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो वो मैं अभी इनको तेल लगा रही हूँ। तो हस्बैंड से मैं पूछ रही थी कौन कौन से लेकर जाने हैं, और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने आपको जैसे लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि चैनल मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया हुआ है। मेरी अम्मी ने एक गाय लेनी है और जिससे वो अपने घर के अखराजात पूरे करना चाहती हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे, मुझे अच्छे अमाउंट में पेमेंट आएगी तो उससे इंशाल्लाह हम लोग मैं अपनी अम्मी को अच्छी सी गाय लेकर दूँगी। और ये आप लोगों के लिए भी सदका जारिया होगा, क्योंकि किसी की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं होता। और मेरी अम्मी का तो है भी कोई नहीं, और सिस्टर है ना, उसका हस्बैंड है ना, छोटे छोटे से बच्चे हैं, भाई नहीं है, अब्बू नहीं है, तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं ऐसी लाइफ में जीना कि जिसमें आपका कोई भी ना हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे बस मैं अभी कपड़े तेल लगाऊंगी और हस्बैंड जाने लगे हैं, थोड़ी देर में अभी ये चले जाएंगे। और मैंने भी आज जाना है वापस अम्मी की तरफ, तो मैंने अपनी भी साथ साथ तैयारी करनी है और साथ हस्बैंड की भी तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड चले गए, उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला और मैं यहाँ पे खाना खा रही हूँ। अच्छा, घर में गोश्त बना हुआ था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए अंडा बना लिया, तो यहाँ पे मैं फिर वही खा रही हूँ। और गोश्त खाने को आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, ना गोश्त खाने को दिल चाहता है, ना चिकन खाने को दिल चाहता है। तो मैं अपने लिए बस ये बना लिया था, तो मैंने कहा ये खा लूँ और मैं जाऊँगी जी असर की नमाज़ के बाद। और अभी तो खैर काफ़ी टाइम है, लेकिन मैंने कहा मैं साथ ना अपनी भी तैयारी कर लूँ, तो अपने भी बैग वगैरह मैंने रेडी करके रख लिया है। अभी मैं खाना खाऊंगी और खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो जाऊँगी, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं और दोपहर को ना थोड़ा सा सो नहीं तो सर में दर्द होने शुरू हो जाता है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, अपनी पैकिंग भी मैंने कर ली है। अच्छा, ये मेकअप का सामान, यहाँ पे मेरा एक पार्टी मेकअप था वो करना था, सारा सामान लेके आई। अब फिर से वहाँ लेकर जाऊँगी क्योंकि वहाँ भी करना है, तो ये सामान मेरा आता जाता रहता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।